हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द बीएम एजुकेशन क्लास 8। आज हम करने वाले हैं आवर वर्ल्ड देन एंड नाउ क्लास 8 बाय भारती भवन पब्लिकेशन। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत स्वागत है बीएम्स एजुकेशन क्लास 8 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया। क्या नाम है सर? जिसका नाम है मॉडर्न इंडिया का आज हम करने वाले हैं पार्ट 1, जहां हम डिस्कस करेंगे ओरल क्वेश्चंस। ठीक है, और आज की वीडियो में सिर्फ क्वेश्चंस नहीं करेंगे, क्वेश्चंस के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी करने वाले हैं हम। तो कॉन्सेप्ट भी करेंगे, क्वेश्चंस भी करेंगे, भाई मज़ा आ जाएगा मेरे यार। तो इसके लिए, इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए और आप सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर लेना। तो आ जाते हैं कॉन्सेप्ट पे मेरे यार। कॉन्सेप्ट आइए दोस्त, कॉन्सेप्ट देखिए। आज हम हिस्ट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हिस्ट्री। आज हम हिस्ट्री की बात करते हैं कि हिस्ट्री में 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। हिस्ट्री के अंदर 3 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री में आप किसी भी इवेंट को जब भी पढ़ोगे तो आपको वहाँ पर 3 चीज़ें मिलेगी। आपको वहाँ पर हमेशा 3 चीज़ें मिलेगी। ठीक, एक चीज़ तो मिलेगी हाउ, एक चीज़ मिलेगी व्हेन, और एक चीज़ मिलेगी वेयर। हाउ यानी कैसे, व्हेन यानी कब, वेयर यानी कहाँ। हिस्ट्री में जितने भी इवेंट्स होते हैं, सभी इवेंट्स में हम यही 3 सवाल पूछते हैं। ये इवेंट कैसे हुआ, ये इवेंट कब हुआ, और इवेंट कहाँ पर हुआ। ये 3 चीज़ें आप जब भी किसी चीज़ पे पूछते हो तो मान लेना वो हिस्ट्री की बात की जा रही है, इतिहास की बात की जा रही है, यानी हमारे पास्ट की बात की जा रही है। हिस्ट्री में बेसिकली हम डील करते हैं अपने पास्ट के बारे में। किसके बारे में सर? पास्ट के बारे में। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हमारे अतीत से डील करता है, जहां हमेशा आप 3 सवाल पूछते हो अपने आप से कि कैसे हुआ, कब हुआ, और कहाँ हुआ। ये 3 सवाल हम जहाँ अपने आप से पूछते हैं वहाँ हिस्ट्री की बात होती है, हमारे पास्ट की बात होती है, हमारे अतीत की बात होती है। किसी भी इवेंट में यही 3 चीज़ आप पूछते ही हो। ये इवेंट कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ। जैसे कि भारत की आज़ादी की अगर हम बात करें तो भारत को आज़ादी कैसे मिली, कब मिली, और कहाँ मिली। इन तीनों के प्रश्न आप जब उस चीज़ को पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखिए, हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में हम जब बात करते हैं हिस्ट्री की तो वहाँ एक बात आती है। आज हम पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंडिया के बारे में। किसके बारे में? मॉडर्न इंडिया। तो इंडियन हिस्ट्री की अगर हम बात करें, थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी इंडियन हिस्ट्री की, इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, या फिर आप कह सकते हो क्लासीफाई किया है। इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। पहला पार्ट है एंशिएंट इंडिया। पहला पार्ट है एंशिएंट इंडिया। दूसरा पार्ट है मिडिएवल इंडिया। जो थर्ड पार्ट है जो है मॉडर्न इंडिया, जिसकी चर्चा इस चैप्टर में हम करने वाले हैं। यही मॉडर्न इंडिया, या आपके पूरे चैप्टर का नाम है मॉडर्न इंडिया। ठीक, पहले एंशिएंट, देन मिडिएवल, देन मॉडर्न। तो इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। देखिए,
क्या है हिस्ट्री यानी डेट्स, हिस्ट्री यानी होता है डेट्स, हिस्ट्री यानी क्या सर, हिस्ट्री यानी होता है डेट्स यानी तारीख। हिस्ट्री में अगर डेट्स ना हो ना तो क्या होता है, समस्याएं होती है। हिस्ट्री में डेट्स क्यों है, तारीख क्यों है, देखिए हिस्ट्री में डेट्स इसीलिए है क्योंकि हिस्ट्री में हम समय की बात करते हैं, किस समय क्या हुआ था, क्योंकि हिस्ट्री में हम पास्ट की बात करते हैं। अगर हमें पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम ना पता हो तो हम कैसे उसको जज करेंगे, हम किस प्रकार से ये बात करें। जैसे हम कहते हैं जो ताजमहल बना है या फिर जितने पुराने जो मंदिर बने हैं, टेम्पल्स, जो पुराने टेम्पल्स है या फिर जो ताजमहल है, हम कहते हैं इनकी जो इंजीनियरिंग है, इनकी जो आर्किटेक्चरिंग है, ये कितना बढ़िया है, कितना शानदार है। क्योंकि ये हमें क्यों ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये जो फॉर एग्जांपल जो एक्स नामक टेम्पल है ये इस समय बना था, ये बना था मान लो 1750 से बना था। तो इस 1750s के हिसाब से इसकी जो ये एक्स टेम्पल है इसकी जो क्या कारीगरी है बहुत भयंकर है। जैसे कि ताजमहल की हम बात करते हैं, भाई साहब ताजमहल तो तब बना था बहुत पुराने समय, जहांगीर के समय। तो वहाँ पर ये कैसे हुआ, उस समय ये जो कैसे बना, यानी ये इसकी जो इंजीनियरिंग है, इसकी जो आर्किटेक्चर है, ये ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें उसका टाइम पता है ना, हमें उसका टाइम पता है या नहीं, हमें उसका टाइम पता है, इसीलिए हम उसको जज कर पाते हैं कि किस प्रकार से उस समय में क्या हो रहा था। यानी उस समय के हिसाब से वहाँ पर ये जो सुविधाएं नहीं थी तब भी उनकी जो इंजीनियरिंग है, उनकी जो चीज़ें हैं वो बढ़िया थी। और जो ताजमहल की हम बात करते हैं, जो ताजमहल पर्टिकुलरली मैंने नूरजहाँ कह दिया, जो ताजमहल है बेसिकली, जो ताजमहल को बनाया गया था नूरजहाँ ने नहीं, सॉरी मैंने गलत कह दिया आपको, शाहजहां ने। किसने, शाहजहां ने। कब बनाया था, 1631 के और 1648 के बीच में। तो कितना पुराना समय, आज है 2024, आज है 2024 और बात यहाँ की जा रही है 1631 के 1648 के अंदर शाहजहां ने ताजमहल को बनाया था। तो इस समय के हिसाब से जो कारीगरी वहाँ पर की गई है, जो इंजीनियरिंग वहाँ की कला है, उसकी जो कारीगरी और जो कला है वो बहुत बेहकूब है, बहुत बढ़िया है। बट आज के समय में अगर कहोगे तो उस समय इस प्रकार की जो सुविधाएं नहीं थी तभी भी उनकी इंजीनियरिंग बहुत मस्त है। बट आजकल तो भाई ब्रिज टूट ही जाते हैं 1-2 दिन के अंदर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसलिए लोग कहते हैं उस समय को, इसलिए क्या है लोग कहते हैं इस इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए, इतिहास से हमें कुछ सीखना चाहिए और उसको हमारे लाइफ के अंदर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो वही चीज़ें हम यहाँ पर कहना चाहते हैं। इसलिए हमें डेट्स की बात पता होनी चाहिए। अगर हमें डेट्स पता नहीं होगा तो हम कैसे कहेंगे उस समय वो चीज़ बढ़िया था या नहीं था, क्योंकि आज के समय को और उस समय को हम कंपेयर करते हैं। और हिस्ट्री में डेट्स आने का एक और कारण यह है कि जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस कौन होते हैं सर, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं मेरे यार, जो हिस्ट्री को पढ़ते हैं हिस्टोरियंस, जो हिस्ट्री पढ़ते हैं वो हिस्टोरियंस होते हैं। और जो हिस्टोरियंस है वो बहुत फैसिनेटेड है डेट्स को लेकर, बहुत फैसिनेटेड है, बहुत ही फैसिनेटेड है डेट्स को लेकर। उनको डेट्स भयंकर पसंद होता है, उनको डेट्स भयंकर पसंद है, बहुत पसंद है उनको डेट्स, ठीक है, उनको डेट्स बहुत पसंद है। देखिए डेट्स क्यों है, डेट्स इसीलिए है, डेट्स क्यों है बताओ, डेट्स इसीलिए है कि ताकि हमें पता चल सके किस समय उस रूलर को, उस राजा को मुकुट पहनाया गया था, यानी उसको क्राउन्ड किया गया था, उसको मुकुट पहना गया था किस समय, या फिर जो बैटल है, जो जंग है, इसको किस समय लड़ा गया था, व्हेन दिस बैटल इज फॉट, इसको कब लड़ा गया था। जैसे हम बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में, ये वर्ल्ड वॉर 1 कब हुआ था, अगर हमें डेट्स पता ही नहीं होगा हम कैसे कहेंगे। तो इसलिए डेट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। और हिस्ट्री में डेट्स यानी हिस्टोरियंस कहते हैं हिस्ट्री में डेट्स यानी ये एक कॉमन सेंस नोशन है, ये तो एक आम बात है। हिस्ट्री में डेट्स होना यानी एक कॉमन सेंस, एक कॉमन सेंस नोशन है जो कि होना ही चाहिए मेरे यहाँ। और हिस्ट्री को लोग कहते हैं, जो हिस्ट्री है वो भाई है, यानी एक सिनोनिमस है, यानी जुड़वा है, यानी क्या है, मिला जुला है, किसके साथ, जो हिस्ट्री है वो मिला जुला है किसके साथ,
डेट्स के साथ, यानी हिस्ट्री और डेट्स अलग नहीं है, वो एक कहे तो चलता है। क्या है मेरे यार? सिनोनिमस। सिनोनिमस यानी एक ही, एनाटोनमस यानी अलग अलग, ऑपोजिट्स। सिनोनिमस यानी सेम, यानी सेम मीनिंग। क्लियर? ठीक है, ठीक है या नहीं? देखिए हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में ओवर द पीरियड बहुत चेंजेस आई है। हिस्ट्री के अंदर ओवर द पीरियड बहुत चेंजेस हुआ है। हिस्ट्री में ओवर द पीरियड बहुत चेंज आया है। ओवर द पीरियड बहुत चेंज आया। कैसे सर? आप समझ लो, पहले एंशिएंट इंडिया था, फिर इंडियन, देखिए इंडियन हिस्ट्री की मैं बात करता हूँ, इंडियन हिस्ट्री की। इंडियन हिस्ट्री सबसे पहले इंडियन एंशिएंट इंडिया था, फिर मिडिवल इंडिया आया, फिर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की, फिर हम बात कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न, देखिए हिस्ट्री में समय के साथ साथ कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ बदलाव आते हैं, यानी हिस्ट्री में कुछ चेंजेस आते हैं। जैसे कि पहले हुआ करता था एंशिएंट इंडिया, जहाँ बहुत पुराने इंडिया की हम बात कर रहे हैं। मिडिवल में बीच में क्या हुआ था, मिडिवल हिस्ट्री में क्या हुआ था, उसकी हम बात करते हैं। मॉडर्न के बारे में क्या बात करते हैं, वो तो इसी चैप्टर में जान ही लेंगे। देखिए मॉडर्न, अगर आपको एक चीज़ आप देखोगे यहाँ पर, क्या देखिए, आप कह सकते हो एंशिएंट में, आप समझते हो एंशिएंट इंडिया में जो रूलर्स थे वो कौन थे? हिंदू लोग थे। जो मिडिवल में मुस्लिम्स थे, यानी मुगल्स थे। है या नहीं? है या नहीं मेरे यार? देखिए एंशिएंट इंडिया में जो रूलर्स थे, जो राजा थे, वो क्या थे? वो क्या थे मेरे यार? हिंदू थे। और जो मिडिवल इंडिया में जो लोग थे वो मुस्लिम्स थे, यानी मुगल्स आर द मुस्लिम्स। मुगल्स कौन थे? मुगल्स आर द मुस्लिम्स हु रूल्ड ए कंट्री विथ लार्ज हिंदू पॉपुलेशन। इंडिया में, यानी इंडिया पहले नाम हुआ नहीं करता, आज के समय में इंडिया कहते हैं, बट ये जो पहले जो नाम था इंडिया, ये पहले हिंदुस्तान हुआ करता था। क्या? हिंदुस्तान। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन हिंदू थी, इसलिए इसको हिंदुस्तान कहा जाता था मेरे यहाँ। और जो मुगल्स थे वो क्या थे? ऐसे मुस्लिम्स थे जो कि पहली बार एक लार्ज पॉपुलेशन हिंदू कंट्री में आके रूल किए थे। उसको हम मिडिवल इंडिया के हिस्ट्री कहते हैं। यानी एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री में जहाँ पर हम हिंदू रूलर्स की बात करते हैं, वहीं अगर मुगल्स की बात हम करते हैं मिडिवल इंडिया हिस्ट्री में, वहीं हम मॉडर्न में ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, अंग्रेजों की बात करते हैं, गोरे लोगों की बात करते हैं। ठीक है, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स, द कॉलोनियल्स पीपल्स की हम बात करते हैं। यहाँ पर हम किन की बात करते हैं? द कॉलोनियल पीपल्स की हम यहाँ पर बात करते हैं और डील करते हैं। उसी चैप्टर का नाम ही तो यही है। क्लियर है? देखिए हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में हम पास्ट के बारे में पढ़ के, हम हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं? हम हिस्ट्री में पास्ट के बारे में, यानी हमारे अतीत के बारे में क्या करते हैं? पढ़ते हैं। यानी पढ़कर, हमारे पास्ट करे पढ़कर, किसमें? हिस्ट्री में हम उसको कंपेयर करते हैं अपने प्रेजेंट के साथ, हमारे फ्यूचर के साथ। तो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में हम कैसे जानते? तो अपने पास्ट को देखकर। तो इसलिए हम कहते हैं अपने पास्ट से लर्न करो, पास्ट में जीना नहीं है, आपको पास्ट में रहना नहीं है, आपको पास्ट से लर्न करना है। इतिहास से आपको सीखना है, इतिहास में रहना नहीं है। यानी आपको पास्ट में रहना नहीं है, पास्ट में सीखना है, उससे सीखना है और उसको प्रेजेंट में ना करना है, उसको फ्यूचर में ना करना है। इसलिए हम हिस्ट्री एक सब्जेक्ट आज से पढ़ते हैं, क्योंकि हमें पास्ट में क्या हुआ, देखिए पास्ट में वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था, वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, तो इससे हमें पता है कि वॉर होने से क्या होता है, वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होती है, वॉर होने के बाद क्या हालत होती है दुनिया की, है ना? समझा है कि नहीं? वर्ल्ड वॉर 1 होने से, वर्ल्ड वॉर 2 होने से हमें ये पता चल गया भाई वॉर होने से हालत क्या होती है, दोनों कंट्रीज की जितने भी वॉर्स में इन्वॉल्व थे बद से बदतर हो जाती है,
हर चीज़ में प्रॉब्लम आती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम आता है, सोशियोलॉजी प्रॉब्लम आता है, लोगों के हेल्थ के प्रॉब्लम आता है, लोगों के बहुत लोग मर जाते हैं, बहुत लोग कंट्रीज़ की पॉलिटिकल में प्रॉब्लम आता है, राजनीति पूरी ख़राब हो जाती है, तहस नहस हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो इसीलिए आज के समय वॉर्स को बहुत अवॉइड किया जाता है, अवॉइड किया जाता है। देखिए आपने सुना होगा नागासाकी, हिरोशिमा नागासाकी में जो हुआ था जापान केस में, तो उस चीज़ को देखते हुए आज के समय उस तरह का हादसा नहीं होता, क्योंकि अगर अभी उस तरह का हो गया तो क्या होगा, बहुत परेशानी होगी, क्योंकि लोगों को आज के कॉन्सिक्वेंसेस पता है, अगर ये हुआ तो क्या होगा। अगर कॉन्सिक्वेंसेस लोगों को आज के समय पता है तो इसलिए लोग वो चीज़ नहीं करते। लोगों को कैसे पता चला वो चीज़, क्योंकि लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा, लोगों ने हिस्ट्री को पढ़ा, उनको उस चीज़ का कॉन्सिक्वेंसेस पता चला, तो इसीलिए वो चीज़ ना अभी प्रेजेंट में होगी ना ही फ्यूचर में होगी, क्योंकि लोगों का उसका कारण पता है, उससे क्या हालत होगा, उससे क्या स्थिति हो जाएगी पूरे देश के अंदर, वो लोगों को पता है, तो इसीलिए वो चीज़ वो रिपीट नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। आइए, अगर हम अपने पास्ट को प्रेजेंट से कंपेयर करें, है ना, अगर आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट से, अगर पास्ट को अपने प्रेजेंट से आप कंपेयर करोगे तो आप यहां पर किसकी बात करोगे। अगर हम पास्ट को प्रेजेंट से बात करो तो पास्ट से प्रेजेंट आने में क्या हुआ, समय में बदलाव हुआ, यानी टाइम चेंज हुआ। हम पास्ट में थे, अभी प्रेजेंट में आ चुके, तो इससे क्या कैसे पता चला, क्योंकि समय में चेंज आता है, टाइम में चेंज होता है मेरे यार। तो इसलिए हम हमेशा कहते हैं बिफोर आफ्टर। देखिए हमेशा जो बिफोर होता है वो हमारे पास्ट को दर्शाता है, और आफ्टर हमारे प्रेजेंट को, या फिर ये कई बार हमारे फ्यूचर को। अभी 2024 है, 2024 के लिए 2023 है, और उससे पहले सभी चीज़ें वो क्या है, 2024 के लिए पास्ट है, और 2024 खुद प्रेजेंट है। तो ये बिफोर हो गया। इसके बाद क्या होता है, आफ्टर। आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में क्या होता है, आफ्टर में हम फ्यूचर की बात करते हैं, यानी 2025। क्लियर है, क्लियर है या नहीं। तो हिस्ट्री यानी वही चीज़ है, हिस्ट्री यानी सिंपल से अगर बात करें तो यही तीन चीज़ों में हर चीज़ चलता है, हाउ, व्हेन एंड वेयर में। देखिए हिस्ट्री के अंदर क्या होता है, एक और चीज़ देखिए, हिस्ट्री में हमें हर चीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हिस्ट्री में हर चीज़ को हमें वैसे ही नहीं लेना चाहिए, ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए, उससे कुछ सीखना चाहिए, लर्न करना चाहिए। जैसे कि हिस्ट्री हम रेलवेज़ के बारे में पढ़ते, जैसे कि रेलवेज़ में क्या बदलाव आया है, पहले रेल से ऐसे होती थी, अब कैसे है, अब तो भाई साहब बुलेट ट्रेन चलती थी, मेट्रो चल रहे हैं, क्या उस समय तो स्टीम इंजन्स थी, तो कितने चेंजेस आ चुके हैं। उस समय न्यूज़पेपर की क्या स्थिति थी, आजकल लोग तो मोबाइल में न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो डिजिटल न्यूज़पेपर्स, आज के ज़माने में हम डिजिटल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो कितने बदलाव आ चुके हैं, ये आप इससे हिस्ट्री से पता लगा सकते हो, कितना चेंज हुआ है चीज़, वो आप पता लगा सकते हो। हम इसलिए हिस्ट्री को हमें ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमें हिस्ट्री को इसलिए ग्रांटेड में नहीं लेना चाहिए। ठीक, हिस्ट्री को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि वैसे ही, मतलब ग्रांटेड यानी वैसे ही हम समझ लेते हैं हिस्ट्री को, भाई क्या है, कुछ भी नहीं है, ऐसे समझना नहीं है हमें हिस्ट्री को। हमें हिस्ट्री को एक्सेप्ट करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए। वी शुड एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड लर्न फ्रॉम इट, लर्न फ्रॉम इट। क्लियर, आ जाइए आगे। ठीक है, क्लियर है। देखिए हिस्ट्री में, यानी अगर मैं मॉडर्न इंडिया की ही बात करूं, मॉडर्न इंडिया,
जहां हम डिस्कस करेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में। क्लियर है? किसके बारे में? ब्रिटिशर्स के बारे में। क्योंकि इस मॉडर्न ही इंडिया में ब्रिटिश रूलर्स की, ब्रिटिशर की जो रूल है वो एस्टेब्लिश हुई थी मॉडर्न इंडिया पीरियड के अंदर, जो कि हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में डिस्कस करने वाले हैं बहुत डिटेल के अंदर, बहुत डिटेल के अंदर मेरे यार। क्लियर है आपको? क्लियर है? ठीक है। एक मिनट, मैंने आपको कहा था हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है मेरे यार? देखिए हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको कहा था इंपॉर्टेंट है डेट्स। हिस्ट्री के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है मेरे यार? डेट्स। फिर आप एक क्वेश्चन आपके मन में नहीं होता सर कौन से डेट्स, क्या सभी डेट्स? तो यहाँ एक क्वेश्चन बच्चों के अंदर आता है सर विच डेट्स, सर कौन से डेट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। तो आइए डिस्कस कर लेते हैं विच डेट्स। देखिए वही डेट्स, डेट्स को सिलेक्ट किया जाता है कैसे? उनके इम्पोर्टेंस के बेसिस पर, यानी डेट्स को हम सिलेक्ट करते हैं किसके बेसिस पर? वो कितने इम्पोर्टेंट है उसके बेसिस पर, उनकी इम्पोर्टेंस क्या है उसके बेसिस पर। क्यों उसको हम इम्पोर्टेंट मानते हैं? क्योंकि उस डेट के अंदर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट ऑकर हुआ है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट क्या हुआ है? घटित हुआ है उस दिन। हम डेट्स को उनके इम्पोर्टेंस के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं क्योंकि उस समय एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट क्या हुआ है, उस समय ऑकर हुआ है और वो इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो फ्यूचर या फिर प्रेजेंट में जो लोग हैं उनके लिए जानने के लिए। तो इसीलिए आप फोकस करोगे कि जो डेट्स हैं वही डेट्स चेंज नहीं होते। अगर आपने वो डेट्स क्लास 8 में पढ़ा है, मान लो आपने किसी डेट्स को क्लास 8 में पढ़ा है, तो आप मान लो 12वीं चले जाओगे, उसी डेट्स को अगर आप क्लास 8 में आके देखोगे तो डेट्स सेम होगा। यानी डेट्स कोई बदलते नहीं है, डेट्स हमेशा सेम होते हैं। और ये क्यों होता है? जो डेट्स हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं, जो वो डेट्स, क्योंकि वो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि उस समय कुछ हुआ, जैसे कि इंडिया की इंडिपेंडेंसी हुई थी 15 अगस्त 1947। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है इंडिया हिस्ट्री के लिए, तो इसको हमने नोट करके रखा है। क्या इंडियन हिस्ट्री की जो इंडिपेंडेंस की जो डेट वो हर साल बदलती रहती? नहीं, वही डेट है, वो हर साल हर बच्चों को पता होता है। आपको पता है, आपके बच्चों को पता होगा, आपके बच्चों को पता होगा, जितने बच्चे आएंगे उनको सभी को पता जाएगा वही सेम डेट। ये डेट कभी चेंज नहीं होता है, इट कैन नॉट बी चेंज, ये कभी चेंज होता है, वही सेम डेट होता है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। पीरियडाइजेशन की बात करते हैं थोड़ी सी, ये नया टॉपिक है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन, पीरियडाइजेशन। देखिए हमने क्या कहा था, हिस्ट्री को डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया है। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में देना चाहूँगा कि हिस्ट्री को डिफरेंट को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, डिफरेंट पीपल्स ने डिफरेंट एरा में डिफरेंट पीरियड्स में डिवाइड किया गया है, डिफरेंट पीरियड में। ये शॉर्ट फॉर्म है डिफरेंट का, ठीक है? तो आपको पूरा एग्जाम में पूरा डिफरेंट लिखना है, ऐसे शॉर्ट में नहीं लिखना है, एग्जामिनर मार्क काट सकते हैं। तो यही होता है पीरियडाइजेशन। पीरियडाइजेशन क्या होता है? डिवीजन। हिस्ट्री में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। हिस्ट्री में क्या करते हैं? पीरियडाइजेशन का मतलब हिस्ट्री में क्या करते हैं, जो डिफरेंट पीपल्स होते हैं डिफरेंट एरा में डिफरेंट पीरियड्स में हिस्ट्री को डिवाइड करते रहते हैं, वही होता है पीरियडाइजेशन। तो अगर हम एक क्लासिफिकेशन करें, किसकी ब्रीफ क्लासिफिकेशन करें, ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अगर हम ब्रीफ क्लासिफिकेशन करें इंडियन हिस्ट्री की, देखिए
1817, डेट को याद रखना, मैं जहां जहां डेट लिखूंगा ना, ईयर, डेट तो मैं निकला, ईयर लिखा मैंने। 1817 में क्या हुआ था? 1817 में जेम्स मिल, कौन, किसकी बात कर रहा हूं? जेम्स मिल, ठीक है, जो कि एक स्कॉटिस्ट, स्कॉटिस्ट यानी स्कॉटलैंड में रहने वाले व्यक्ति को स्कॉटिस्ट कहते हैं, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं, स्कॉटलैंड में रहने वाले को कहां पर सर? स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड में रहने वाले को स्कॉटलैंड स्कॉटिस्ट कहते हैं, इंडिया में रहने वाले को इंडियन कहते हैं। ये जेम्स मिल एक स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट यानी इकोनॉमी में इनका बहुत सारा ज्ञान इनके पास है, और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, पॉलिटिकल फिलोसोफर है मेरे यार, फिलोसोफर। ये एक स्कॉटिस्ट इकोनॉमिस्ट है और एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जिन्होंने एक बुक लिखी थी, इनने एक बढ़िया सी बुक लिखी थी। इन्होंने क्या लिखी थी? एक बुक। उस बुक का नाम भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या सर? क्या सर? जेम्स मिल का नाम याद रखना पड़ेगा, ईयर का नाम याद रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर इस नोट्स में जितनी चीज़ें लिखी है ना, ये जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ लिखी है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने जितने भी चीज़ें यहाँ पर नोट्स के अंदर कॉन्सेप्ट के अंदर लिखा है, वह सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आज द पॉइंट ऑफ योर एग्जाम। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हर एक चीज़ आपको याद होनी चाहिए, रेगुलर इनको रिवाइज करना, ठीक है। एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ए हिस्ट्री ऑफ बुक का नाम है ये, इस बुक का नाम ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ये बुक का नाम है, ब्रिटिश इंडिया, ये क्या है? बुक का नाम है, ठीक है, बुक का नाम है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, इस बुक के अंदर उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। 3 पार्ट्स तो नहीं कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे 3 पीरियड्स। 3 पीरियड्स में उन्होंने डिवाइड किया था, 3 पीरियड्स। क्लियर है आपको? 3 पीरियड्स के अंदर इंडियन हिस्ट्री को उन्होंने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, या फिर क्लासीफाई। क्या क्या? पहला तो है हिंदू, पहला है हिंदू, दूसरा है मुस्लिम्स, पहला था हिंदू, दूसरा है मुस्लिम, तीसरा है ब्रिटिश। इन 3 प्रकार से उन्होंने क्लासीफाई किया है इंडियन हिस्ट्री को। किसने? इस किताब के अंदर जेम्स मिल ने, जो कि स्कॉटिस्ट इकोनॉमिक्स, एक पॉलिटिकल फिलोसोफर है, जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है। एक तो है हिंदू, नेक्स्ट इज मुस्लिम, एक तो है हिंदू, नेक्स्ट इज मुस्लिम, नेक्स्ट इज ब्रिटिश। क्लियर, ठीक है, क्लियर है सर क्लियर है। आ जाइए आगे। देखिए मिल के हिसाब से, यानी जेम्स मिल्स के हिसाब से, क्या सर? जेम्स मिल्स के हिसाब से जितने भी एशियन सोसाइटीज है, एशियन सोसाइटी यानी सर एशिया के कंटिनेंट में जितने भी सारे सोसाइटीज थी, उन सोसाइटीज को क्या कहा था? दिस सोसाइटीज वेयर आर्ट ए लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन कहा जाता है। जो एशिया सोसाइटीज है, यानी एशिया कंटिनेंट में जितने भी सोसाइटीज हैं, जेम्स मिल के हिसाब से वो कहते थे कि अकॉर्डिंग टू जेम्स मिल, जो इंडियंस नहीं, एशियन सोसाइटीज, यानी एशिया में जितने भी सोसाइटीज है, एशिया कंटिनेंट में जितनी भी सोसाइटी है, उनकी जो सिविलाइजेशन है बहुत ही लोअर है। दे हैव लोअर सिविलाइजेशन, इनकी सिविलाइजेशन बहुत ही लोअर है। किससे? यूरोप से। यानी यूरोप कंटिनेंट में इतने सोसाइटी थे, वो एक हायर सिविलाइजेशन में थे, यानी जो एशियन सोसाइटीज थी वो बहुत ही लोअर सिविलाइजेशन में थी। यहाँ पर सिविलाइज्ड इतने नए लोग नहीं हुए थे, इसलिए उसको लोअर सिविलाइजेशन में रखा गया था। आज पर जेम्स मिल कहते जो एशियन सोसाइटीज हैं वो बहुत ही लोअर सिविलाइजेशन में है देन यूरोप में सिविलाइजेशन की जो क्वालिटी है, जो इंप्रूवमेंट है, वो बहुत आगे थी, यानी दे हैव द हायर सिविलाइजेशन। कौन? यूरोप के पास। वही एशियन सोसाइटी के पास बहुत लोअर सिविलाइजेशन था, ठीक है। ये तो गया जेम्स मिल्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। अगर हम बात करें एक और क्लासिफिकेशन है इंडियन हिस्ट्री को लेकर, अनदर, क्या सर? अनदर क्लासिफिकेशन
ऑफ इंडियन हिस्ट्री, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ठीक है, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो यहां पर क्या है सर, यहां पर हिस्टोरियंस ने, यहां पर हिस्टोरियंस ने क्या क्या है, इंडियन हिस्ट्री को, किसको सर, इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड क्या है, इनटू 3। अब ये 3 क्या है, इसको डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पेज में। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री को 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया है। एक और क्या, एक तो है सर एंशिएंट, एक तो है सर मीडिएवल, एक तो है सर मॉडर्न। आप अगर थोड़ा याद करोगे इसी चीज को मैंने आपको आगे कहीं कहा था, क्या कहा था, ये रहा, मैंने ये आपको कहा था, क्या कहा था, मैंने आपको कहा था कि एंशिएंट इंडियन, मॉडर्न मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया, ये इंडियन हिस्ट्री को क्लासिफाई किया है, और हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश ये एक है। हालांकि दोनों क्लासिफिकेशन है, मैंने उनको मिला दिया था। क्यों सर, इसका रीजन दीजिए हमें, इसका रीजन भी आपको मिलता है अभी इसी वीडियो के अंदर। पहला था, पहला जेम्स मिल ने क्लासिफाई किया था, पहला जो था क्लासिफिकेशन जिसको जेम्स मिल ने किया था, ये जेम्स मिल का क्लासिफिकेशन याद रखना, इसको हम कहते हैं जेम्स मिल पीरियडाइजेशन। इसमें जेम्स मिल ने इंडियन हिस्ट्री को हिंदू में, मुस्लिम में और ब्रिटिश में क्या क्या था क्लासिफाई किया। एक और डिवीजन है जिसमें इंडियन हिस्ट्री को हिस्टोरियंस ने क्या क्या था क्लासिफाई किया था 3 पार्ट्स के अंदर, एक तो है एंशिएंट, एक तो है मीडिएवल, एक है मॉडर्न। अब मैंने इनको एक क्यों किया था, एक इसलिए किया था क्योंकि जो एंशिएंट पीरियड था, एंशिएंट पीरियड में क्या था सर, एंशिएंट पीरियड में जो रूलर्स थे, जो इंडिया में रूलर थे, हालांकि उस समय इंडिया नाम नहीं हुआ करता था, उस समय इंडिया का नाम हिंदुस्तान हुआ करता था। यानी एंशिएंट में जो इंडिया के जो रूलर थे वो मोस्टली हिंदू पीपुल्स थे। कौन थे, हिंदू पीपुल्स। धीरे धीरे समय मिडिवल आ गया, धीरे धीरे समय मिडिवल आ गया। मिडिवल के में जो रूलर्स थे वो ज्यादातर मुगल्स थे। तो मुगल्स किस में थे, तो मुगल्स आर दी मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स थे। धीरे धीरे ब्रिटिशर्स के, धीरे धीरे मिडिवल के बाद मॉडर्न आ गया, और मॉडर्न समय में जो रूलर्स थे वो कौन थे, ब्रिटिशर्स थे। तो कहने को आप इनको अलग अलग कर सकते हो, बट मैंने आपको इनको एक मिला के कह दिया था इस प्रकार से। हालांकि जो नीचे वाला क्लासिफिकेशन है, ये नीचे वाला जो क्लासिफिकेशन है ये जेम्स मिल का है। ये किसका है, ये जेम्स मिल का है, जेम्स मिल का, जेम्स मिल। और वहीं ये ऊपर वाला जो है, ये ऊपर वाला जो डिवीजन है या फिर क्लासिफिकेशन बोलो सेम है, ये नॉर्मल हिस्टोरियंस का है, नॉर्मल हिस्टोरियंस का। क्लियर है आपको। बट ये जो डिवीजन है किसमें, बट ये जो डिवीजन है, इस डिवीजन में क्या है, ये जो डिवीजन है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, इस डिवीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इस डिवीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम है। क्या है सर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। वाई, बिकॉज का क्वेश्चन देखते हैं। बिकॉज यानी वाई, अगर क्वेश्चन में पूछूं क्यों, ऐसा क्यों है सर, क्यों, वाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्यों है इसमें, प्रॉब्लम क्यों है, इसका आंसर यहां डिस्कस करते हैं। वाई, क्यों, क्यों प्रॉब्लम है, वाई, वाई। एक तो एक इसको लगा देते हैं, इसको लगाते लिखते हैं ना यो, क्यों। तो यो बॉयज आओ देखते हैं क्यों। तो क्यों सर, क्यों प्रॉब्लम है, वाई। देखिए, क्योंकि ये जो पीरियडाइजेशन है यहां क्या हुआ है, आइए क्या है आइए डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, बिकॉज, पहला पॉइंट बिकॉज, वाई,
तो यहाँ लिखोगे बिकॉज, और यहाँ मैं आपको 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करूंगा, 3 पॉइंट्स। बिकॉज क्योंकि ये जो पीरियडाइजेशन है इसको बोरो किया गया था, कहां से? इसको बोरो किया गया था वेस्ट से। वेस्ट यानी वेस्टर्न साइड ऑफ वर्ल्ड, जो वेस्ट साइड है वर्ल्ड की, ये अगर हमारा वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के इस वेस्ट साइड से इस पीरियडाइजेशन को लाया गया था, बोरो किया गया था, और इस वेस्ट से इसको लाया गया था। और यहाँ पर यह कहा गया था कि जो मॉडर्न, यहाँ पर इस पीरियडाइजेशन को बोरो किया गया था वेस्ट से, और यहाँ पर मॉडर्न पीरियड को, यहाँ पर मॉडर्न पीरियड को ग्रोथ से एसोसिएट किया गया था, यानी ग्रोथ यानी मॉडर्न पीरियड बोल दिया गया था, ग्रोथ यानी मॉडर्न पीरियड कहा गया था। और कहते थे इस पीरियड के अंदर, इस पीरियड में क्या हुआ था, मॉडर्न पीरियड के अंदर क्या हुआ था, बहुत चीजें मॉडर्निटी हुई थी, यानी एडवांस हुई थी। जैसे कि वो साइंस में एडवांसता आई थी, यानी साइंस एडवांस हुआ था, मॉडर्न हुआ था। बहुत सारे रीजंस आए थे। डेमोक्रेसी की यानी लोकतंत्र की बात की गई थी इसी समय पर, इसलिए इसको मॉडर्न पीरियड कहा जाता था। इसी समय पर लिबर्टी की बात की गई थी, इसी समय पर इक्वलिटी की बात की गई थी, यानी थोड़े से खुले विचारों की बात की गई थी, इसलिए कहा जाता था ये जो चीज है ये मॉडर्नता की दर्शाती है, मॉडर्निटी की दिखाती है। ये चीज किस चीज को दिखाती है मेरे यार, ये चीज मॉडर्निटी को दिखाती है, इस चीज एडवांस टेक्नोलॉजी को दिखाती है। इसलिए साइंस के अंदर, रीजन के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सभी चीज को दिखाया गया था। इसीलिए दोस्तों इसको हम मॉडर्न पीरियड कह देते हैं लोग, यानी मॉडर्न पीरियड यानी ग्रोथ कह देते हैं। वहीं पर दूसरा पॉइंट कहता है कि जो मीडिएवल है, देखिए यहां पर तो अपने कहते हैं मॉडर्न, आपने कहते हैं मॉडर्न, हाँ भाई साहब मॉडर्न यानी ग्रोथ, क्या कहते हैं अपने ग्रोथ मॉडर्न। देखिए मॉडर्न नाम यानी क्या, मॉडर्न यानी भाई साहब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में हम रहते हैं। यहाँ ग्रोथ हुई थी साइंस के अंदर, रीजन के अंदर, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र की बात की गई थी, इक्वलिटी की बात की गई थी, लिबर्टी की बात की गई थी, हर चीज की बात की गई थी यहाँ पर। बट वही दूसरी चीज अगर बात करो, देखिए हमने 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। मॉडर्न की हमने बात कर ली, मिडिवल की बात करते। देखिए मिडिवल में क्या है, तो अगर मिडिवल के वर्ड के मतलब में आप जाओगे तो क्या होता है, क्या होता है कि देखिए यहां पर क्या होता है, जो मॉडर्न को तो हमने कह दिया ग्रोथ, साइंस में एडवांसता, रीजन में एडवांसमेंट, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की बात की गई थी, खुले विचारों की बात की गई थी, लिबर्टी की बात की गई थी, इक्वलिटी की बात की गई थी। और ये मॉडर्न पीरियड की बात देखिए, मिडिवल की उन्होंने कहा नहीं, मिडिवल की उन्होंने डेफिनेशन मॉडर्न के हिसाब से कह दी। हालांकि उन्होंने यहाँ पर मिडिवल को अच्छी तरह से एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसीलिए कहा जाता है यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम है इस डिवीजन के अंदर। इस डिवीजन में प्रॉब्लम इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर जो मिडिवल का डेफिनेशन दिया गया था वो हमें सफिशिएंट नहीं लगता है। क्योंकि उन्होंने कहा था जो मिडिवल है, जो मिडिवल पीरियड है, वो वहां पर मिडिवल पीरियड में एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें मॉडर्न पीरियड के फीचर्स एग्जिस्ट नहीं करते, यानी उन्होंने मॉडर्न के बेसिस पर मिडिवल को क्लासिफाई कर दिया। तो इसलिए लिखा गया ये जो डिवीजन में बहुत सारा प्रॉब्लम है, इसीलिए इस डिवीजन में बहुत सारा क्या है, प्रॉब्लम है या नहीं। तो हमें प्रॉपरली यहाँ पर उसके डेफिनेशन की बात नहीं पता चली, इसलिए हमने कह दिया कि यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है एक्सप्लेन करने में। क्योंकि उन्होंने मिडिवल को कह दिया कि एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर भाई मॉडर्न फीचर्स ही नहीं है, इस सोसाइटी में मॉडर्न फीचर्स ही में, मॉडर्न पीरियड इतने फीचर्स वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी लोगों को प्रॉब्लम आई। एक और पॉइंट है इसका, तीसरा पॉइंट, क्यों इसके डिवीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इसको अच्छा नहीं माना था। तीसरा प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम तो ये था कि ये बोरो किया गया था वेस्ट से,
और उसी पॉइंट के अंदर ये कहा गया था कि मॉडर्न पीरियड को दर्शाया गया है कि ग्रोथ, साइंस, रीजन, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वलिटी की बात की गई थी। वही दूसरा पॉइंट ये था कि जो मिडिवल ऐसा पीरियड है, ऐसी सोसाइटी है जहां पर मॉडर्न पीरियड के फीचर्स ही एग्जिस्ट नहीं कर। भाई साहब क्या तुम बोल रहे हो? तुम मॉडर्न पीरियड के इस धब्बे को यहाँ लगा रहे हो, मिडिवल पीरियड को तुम उसमें क्या था वो एक्सप्लेन नहीं किया गया यहाँ पर। और ये फिर से भाई वेस्ट से बोरो है, यानी वेस्ट से लाया गया है, उसको मांग के बोरो किया गया है, वैसा लोन पे लाया गया है, अपनी खुद की मेंटालिटी नहीं है ये, इसीलिए इसमें बहुत प्रॉब्लम्स है। और यहाँ पर लोगों ने क्या कह दिया, एक और चीज़ कह दिया क्या, क्यों यहाँ पर लोगों ने कह दिया, बहुत लोगों को लगा कि बहुत लोग कहते हैं इस पीरियड को, यानी इस मॉडर्न पीरियड को, यानी बहुत लोग कहते हैं, बहुत हिस्टोरियंस ने, मैनी हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कह दिया, कॉलोनियल पीरियड कह दिया। अगर मैं पूछूं क्यों कह दिया सर, वाई कह दिया सर, तो इसके भी 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, वाई के 2 पॉइंट्स, ए लिखते हैं। पहला पॉइंट यह है कि यहां लोगों के पास इक्वलिटी, फ्रीडम, लिबर्टी नहीं था। हिस्टोरियंस ने ब्रिटिश रूल पीरियड को कॉलोनियल पीरियड क्यों कहा, क्योंकि लोगों के पास इक्वलिटी, फ्रीडम लिबर्टी नहीं था। दूसरा कि यहां पर कोई भी इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, और ना ही कोई प्रोग्रेस हो रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स तो इंडिया को आए थे अपने प्रॉफिट के लिए, इंडियंस की प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने प्रॉफिट के लिए, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था और प्रोग्रेस नहीं हो रहा था। अब यहां सवाल उठता है, भाई पेज कंप्लीट हो चुके हैं, पेज कंप्लीट हो चुके हैं मेरे यार, और थोड़े से ही कॉन्सेप्ट बचे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्सेप्ट को डील कर लेंगे, और थोड़े से जो कॉन्सेप्ट हमारे पास है, ठीक है, जो थोड़े से और बहुत कम कॉन्सेप्ट है हमारे पास इस चैप्टर के अंदर, उसको डील करके उसके अगले पार्ट से हम क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। ठीक है, हिस्ट्री के अंदर वही करेंगे, क्योंकि आपको अगर पूरे हिस्ट्री का अगर पूरा नॉलेज ना हो ना, पूरे चैप्टर का अगर क्या क्या हुआ है, तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो इसमें। जी ज्योग्राफी पार्ट वाइज नहीं है थोड़ा सा, और यहाँ पर आपको थोड़ी सी क्या मुश्किल आएगी, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, पूरे समझ लेते हैं। क्या पहले पूरे हिस्ट्री को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, थोड़ा ओवरव्यू ले लेंगे पूरे कॉन्सेप्ट चैप्टर का, पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 से हम क्वेश्चन करेंगे। अगर उस क्वेश्चंस के अंदर मुझे कुछ अलग टॉपिक देखने को मिले, कुछ अलग पार्ट्स देखने को मिले, यानी कुछ नया देखने को मिला, कुछ नया कॉन्सेप्ट अगर देखने को मिला क्वेश्चंस के अंदर, तो उसको मैं थोड़ा सा ब्लैंक पेज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए इसी पार्ट को यहीं पर रहने देते हैं। आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस भी लाया था, हालांकि समय नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे इनको, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे थोड़े क्वेश्चंस। देखिए इनमें से कुछ क्वेश्चंस बन जाएंगे नेक्स्ट क्लास से हमसे, जैसे कि ये क्वेश्चन नहीं बनेगा हमसे, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 ये हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 और 2 हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे भाई साहब। यहाँ एक और चीज़ आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन नंबर 3 के हिसाब से, आपने जेम्स मिल की बात कहाँ की थी हमने, ये रहा। देखिए यहाँ पर ये जो डिवीजन है ना, ये जो डिवीजन है, ये किस बेसिस पर है, इसका बेसिस क्या है? देखिए हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, ये क्या है, ये दीज आर द रिलीजियन। तो रिलीजियन के बेसिस पर इन्होंने डिवीजन किया है, किसका, रिलीजियन के बेसिस पर डिवीजन किया गया है, किसका मेरे यार, किसका, जेम्स मिल ने अपने क्लासिफिकेशन की इंडियन हिस्ट्री की 3 प्रकार से क्लासिफाई, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में रिलीजियन के बेसिस पर क्या है। ठीक है, क्योंकि कभी हिंदू डोमिनेट में थे, तो कभी मुस्लिम डोमिनेट में थे, तो कभी ब्रिटिशर डोमिनेट्स में थे। और जेम्स मिल को एक और चीज लगता था
कि उनको लगता था इंडियंस को सिविलाइज होना ज़रूरी है। क्या होना ज़रूरी है? सिविलाइज होना ज़रूरी है। ठीक है, और थोड़े थोड़े चीज़ें हैं पीरियडाइज के अंदर, हाउ डू वी पीरियडाइज, यानी पीरियडाइजेशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री के अंदर और थोड़े थोड़े चीज़ हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में कॉन्सेप्ट में क्लियर कर लेंगे। कुछ और चीज़ एक्स्ट्रा है थोड़े से, 2-3 पॉइंट्स, हाउ डू वी पीरियडाइज और व्हाट इज़ कॉलोनियल को नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे बढ़िया तरीके से। यानी व्हाट इज़ कॉलोनियल पे मैं आपको छोड़ रहा हूँ इस टॉपिक को। व्हाट इज़ कॉलोनियल हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे, व्हाट इज़ कॉलोनियल और हाउ डू वी पीरियडाइज, पीरियडाइजेशन ऑफ हिस्ट्री की थोड़े 2-3 पॉइंट्स हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस कर लेंगे और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। इन क्वेश्चंस को भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो तब तक के लिए इस क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जो नोट्स है आपको, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना पीडीएफ को। अगर आपने मेरे साथ नहीं लिखा है तो इनको डाउनलोड करना, बढ़िया से लिख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।